In this video, we are going to make this sci-fi environment in Blender. Now open your Blender and then change the settings. Okay, wait, let me on my screencast keys. अब अपना क्यूब सेलेक्ट करना और को 10x10 इंक्रीज़ कर देना एंड देन टैप प्रेस करके एडिट मोड में जाना और इसकी हाइट इंक्रीज़ कर देना समथिंग 20 और नाउ ऑब्जेक्ट मोड में वापस आना एंड इसको यहाँ पे रीनेम करना समथिंग बिल्डिंग ए। मैं इसको ये रीनेम कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो अपने। एंड देन इसको शिफ्ट टी करके डुप्लीकेट करना एंड इसको भी रीनेम कर लेना बिल्डिंग बी करके। ठीक है, इतना होते ही फर्स्ट बिल्डिंग को एक बारी हाइड करना, सेकंड बिल्डिंग को सिलेक्ट करना एंड उसकी वाई डायमेंशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना समथिंग 2। ठीक है, देन फर्स्ट फ्रंट फेस सेलेक्ट करना, आई प्रेस करना फॉर इनसाइड फेस। नाउ प्रेस ई देन एक्सट्रूड, इसको एक्सट्रूड करना समथिंग इतना कुछ। देन इसको जी एंड जी करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देना। आप इसमें कैसे भी बिल्डिंग की शेप बना सकते हो, थोड़ा कुछ भी कॉम्प्लेक्स शेप बनाने की ट्राई करो। नाउ बिल्डिंग बी को हाइड करो, तो इसको सिलेक्ट करना, ज्योमेट्री नोड्स में आना एंड न्यू पे क्लिक करना और यहाँ पे इस ज्योमेट्री नोड को भी रीनेम कर लेना समथिंग सेम नेम बिल्डिंग ए, जो भी आपको ठीक लगे। नाउ अब हमको यहाँ पे सिर्फ 4 नोड चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस, इंसर्ट पॉइंट ऑन फेसेस एंड क्यूब एंड जॉइन ज्योमेट्री नोड। सो आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सब कुछ ड्रॉप करने के बाद सबसे पहले जॉइन ज्योमेट्री को दोनों आउटपुट और इनपुट के बीच ड्रैग करके ड्रॉप कर देना। ग्रुप इनपुट को इसके मैश के साथ कनेक्ट करना एंड देन डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस के पॉइंट्स को इंस्टेंस ऑन पॉइंट के पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर देना। तो ये हमारे कुछ देखो कुछ ऐसी शेप आएगी, लेकिन हमें इसे और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप देने की ट्राई कर लेते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको वैल्यू थोड़ी एडजस्ट करके देखता हूँ। इधर आके 0.4 x y 0.2 एंड z 3.6 समथिंग। ठीक है, हाँ तो ये देखो थोड़ा सा और ठीक लग रहा है। ना इसमें थोड़ा सा और रैंडमनेस देने के लिए इसमें रैंडम वैल्यू नोड ऐड करना, तो शिफ्ट ए प्रेस करना एंड सर्च करना रैंडम वैल्यू एंड यहाँ पे ड्रॉप करना एंड इसको स्केल से कनेक्ट कर देना। ना देखो ये कितनी कॉम्प्लेक्स शेप बन चुकी है साईफाई टाइप। तो बस हमको यही चाहिए थी। नाउ एक और फाइल सेव कर लेना पहले, ताकि कभी भी क्रैश ना हो बीच में। और यहाँ पे हमें बस एक नोड और चाहिए, वो है सेट मटेरियल की नोड। तो इधर शिफ्ट ए प्रेस करना एंड सेट मटेरियल की नोड इन दोनों के बीच ड्रॉप कर देना। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पे इसको रीनेम कर लेना। ठीक है, सेम बिल्डिंग ए नाम से। नाउ सेट मटेरियल में इसको अप्लाई करके इधर से डिलीट कर देना। ठीक है, हमारा बिल्डिंग ए की ज्योमेट्री नोड कंप्लीट है। अब बिल्डिंग बी पे करते हैं जस्ट सेम। दोबारा ये सब नोड आपको अप्लाई करने की नीड नहीं पड़ेगी, जस्ट यहाँ पे आओ मॉडिफायर टैब में, यहाँ से ज्योमेट्री नोड सेलेक्ट करो, अप्लाई करो एंड यहाँ से इसको कॉपी कर लो। नाउ एक चीज़ मत भूलना, हमें इसको सिंगल यूज़र बनाना है, तो यहाँ पे प्रेस करके इसको सिंगल यूज़र बना लेना एंड इसे भी रीनेम कर लेना बिल्डिंग बी में। ओके, तो मटेरियल को भी बिल्डिंग सिंगल यूज़र बना के रीनेम कर लेना एंड ज्योमेट्री नोड्स का भी रीनेम कर लेना। देन और सेट मटेरियल में इसको मटेरियल देना मत भूलना। ओके, चलो मैं आपको शो ही कर देता हूँ कैसे। जस्ट यहाँ पे बिल्डिंग भी सिलेक्ट करके इसको रीनेम कर लेना ज्योमेट्री नोड्स को बिल्डिंग भी एंड यहाँ से सेट मटेरियल नोड से ये इसको भी रीनेम करके बिल्डिंग भी सिलेक्ट कर लेना और इधर से इसको डिलीट कर देना। ठीक है, एंड हमारा ज्योमेट्री नोड्स का काम कंप्लीट हो गया दोनों बिल्डिंग्स पर। बिल्डिंग ए को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको शेडिंग टैब में लेके जाएंगे इसको टेक्सचर देने के लिए। तो मैं आपको ये टेक्सचर साईफाई टेक्सचर्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ या समथिंग एल्स जो भी आपको अच्छा लगे।
तो यहाँ से मैं एक ये इमेज टेक्सचर ड्रॉप करूँगा एंड मैं इसको इसके बेस कलर के साथ कनेक्ट कर दूँगा। नाउ मुझे इसमें टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स देने हैं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, तो मेरे पास ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग आ जाएगी। और इसको आप फ्लैट से बॉक्स में कन्वर्ट कर देना। और हाँ, हमको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, उससे पहले हमको ज्योमेट्री नोड्स में वापस आकर हमको यहाँ पे एक रियलाइज इंस्टेंस नोड देनी होगी, ताकि वो टेक्सचर को पता लगा पाए। यहाँ से आप इसके टेक्सचर कोऑर्डिनेट को यूवी से ऑब्जेक्ट कर देना, मतलब ऑब्जेक्ट से वेक्टर कनेक्ट कर देना यूवी से। सो समथिंग कुछ हमको ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है। एंड देन इसकी स्केल वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे दी वैल्यू 0.1 रख रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। नाउ प्रिंसिपल BHDF को शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करना एंड इसको थोड़ा नीचे ड्रॉप कर लेना। एंड इसको यहाँ पे मिक्स शेडर ड्रॉप करना एंड इसको प्रिंसिपल BHDF को नीचे वाले के साथ कनेक्ट कर देना। नाउ हमको एक और टेक्सचर चाहिए, मैं यहाँ से ये वाला टेक्सचर ड्रॉप कर लूँगा एंड देन इसको भी बेस कलर के साथ कनेक्ट करके इसकी भी कंट्रोल टी मैपिंग ले आऊँगा। एंड सेम प्रोसेस, मैं इसको भी बॉक्स करूँगा एंड इसको भी ऑब्जेक्ट से वेक्टर के साथ कनेक्ट करूँगा। आप ये यूवी से वेक्टर कनेक्ट करके और ये ऑब्जेक्ट से वेक्टर के बाद देख ही सकते हैं कि कैसा साईफाई टाइप लग रहा है। तो इमेज टेक्सचर को एमिशन के कलर के साथ कनेक्ट कर देना एंड इधर एक कलर रैम्प ड्रॉप करना एमिशन के बीच। ना यहाँ पे थोड़ा सा रैम को एडजस्ट करना एंड यहाँ से आप कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हो, वाइट वैल्यू को पकड़कर। मैं यहाँ पे ब्लू रखूँगा साईफाई टाइप के लिए, आप चाहे जैसी मर्जी हो वैसा कलर रख सकते हो। और एमिशन का कलर, एमिशन की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर देना ताकि ये ग्लो करे। इतना करने के बाद हम इसे थोड़ा और बेटर शेप देने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमें एक और नोड चाहिए होगी, वो है बम्प नोड, या नॉर्मल से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से बम्प नोड लेना हाइट की एंड देन इसको नॉर्मल के साथ कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो आप एंड सेम नीचे वाले टेक्सचर को भी यहाँ पे सेम बम्प नोड दे देना एंड नॉर्मल के साथ कनेक्ट कर देना। एंड यहाँ पे देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ कितना क्लोज लुक में, ये देखो काफ़ी बेटर लग रहा है पहले से। एक और थोड़ा सा और इनहेंस करने के लिए यहाँ पे मैं एक और नोड ले लेता हूँ ब्रिक टेक्सचर की एंड इसको मिक्स शेडर के फैक्टर के साथ कनेक्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं थोड़ी सेटिंग एडजस्ट कर लूँगा। नाउ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग ए के टेक्सचर्स कंप्लीट है एंड नाउ बिल्डिंग बी की जस्ट यहाँ से आप ये सारी नोट्स कंट्रोल सी करके कॉपी करना एंड देन इसको बिल्डिंग ए को हाइड करना एंड बिल्डिंग बी को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना कंट्रोल V प्रेस करके। नाउ इसके साथ हमें कनेक्ट करना होगा प्रिंसिपल BHDF को, सॉरी मिक्स शेडर को मटेरियल आउटपुट के साथ बिल्डिंग बी के। और बिल्डिंग बी की जियो नोट्स में रियलाइज इंस्टेंस ड्रॉप करना मत भूलना। एंड जस्ट यहाँ पे हमको बस इसके टेक्सचर्स को चेंज करना है। मैं जस्ट यहाँ पे सेकंड बिल्डिंग का यहाँ पे इमेज ड्रॉप कर दूंगा और दूसरे नोड के बेस कलर को भी चेंज करके यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। नाउ हमारी बिल्डिंग भी कंप्लीट है। तो हम लेआउट में वापस आएंगे एंड
बिल्डिंग ए को सिलेक्ट करके उसके एक अलग कलेक्शन में ड्रॉप कर देंगे एंड बिल्डिंग बी को भी एक अलग कलेक्शन में ड्रॉप कर देंगे। आप भी ऐसा कर लेना ताकि एसेट्स अरेंज रहे। नाउ बस आपको यहाँ पे एक प्लेन लेना है, थोड़ा सा इसको स्केल अप कर लेना, समथिंग कुछ इतना, थोड़ा सा बड़ा रखना, ज़्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ा सा, ताकि एक फ्लोर आ जाए। स्केल अप करने के बाद इसको भी टेक्सचर देते हैं। मैं यहाँ पे शेडिंग टैग में ना जाके मैं यहीं पे इसको टेक्सचर दे दूँगा। जस्ट मैं यहाँ पे शेड एडिटर खोलूँगा एंड नाउ जस्ट यहाँ पे एक नॉइज़ टेक्सचर ड्रॉप करूँगा मैं एंड एक कलर रैम। नॉइज़ टेक्सचर ड्रॉप करने के बाद और कलर रैम को मैं इसके रफनेस के साथ कनेक्ट कर दूँगा एंड यहाँ से मैं इसको रैम को एडजस्ट कर लूँगा एंड वैल्यू को भी मैं वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ 20 समथिंग एंड मैं इधर से रैम को एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा वेट सरफेस लगे। ठीक है, देखो ये आप यहाँ से सेटिंग जैसे भी आपको ठीक लगे आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैं थोड़ा ग्राउंड को इन्हेंस करने के लिए, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, बाकी मैं थोड़ा सा बस इन्हेंस करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो जस्ट यहाँ पे मैं आप कोई से भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, कोई से भी टेक्सचर की। जस्ट यहाँ पे इसको ड्रॉप करना, देन बम्प नोड सर्च करना एंड इसको हाइट के साथ कनेक्ट करके नॉर्मल से नॉर्मल कनेक्ट कर देना। तो हमारा थोड़ा सा ये और बेटर लगेगा। ठीक है, अब हमारा ग्राउंड भी कंप्लीट है। जस्ट अब ग्राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ नहीं करना, बस हमें बिल्डिंग्स को स्कैटर करना है। मैं कुछ ऐसे स्कैटर कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको स्कैटर करना हो आप कर लेना, शिफ्ट डी प्रेस करके या ओल्ड डी प्रेस करके। मैं इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि स्कैटर तो आप खुद ही कर सकते हो। तो यहाँ पर बिल्डिंग्स को स्कैटर करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक सेलेक्ट करने का। तो जस्ट शिफ्ट ए प्रेस करना, क्यूब लेना एंड उसको स्केल अप कर देना ताकि वो पूरे सीन को कवर कर दे। नाउ जस्ट इधर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आके इसको व्यू पर डिस्प्ले इसको बाउंस कर देना ताकि हमें आर पार दिखे। नाउ शेड एडिटर में आके इसको न्यू टेक्सचर देना एंड जस्ट वॉल्यूम स्कैटर की नोड ऐड करके इसको वॉल्यूम के साथ कनेक्ट कर देना एंड इसकी डेंसिटी को समथिंग 0.1 और 0.2 समथिंग रखना ताकि ज़्यादा भी डेंस ना रहे फोग। अब यहाँ पे एक आप शिफ्ट ए प्रेस करना, एरिया लाइट चूज़ करना एंड देन इसको कैसा भी कलर दे देना, ब्लू रेड समथिंग जैसा भी आपको बेटर लगे। तो मैं इसको ब्लू कलर दे रहा हूँ एंड इसकी वैल्यू 1 मिलियन कर रहा हूँ एंड इसको इसके
इसका साइज भी मैं इंक्रीज़ करके समथिंग 10-50 करके इसको बैक में एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ताकि लाइट लाइट भी सीन में दिखे कुछ, नहीं तो ऐसे बिल्कुल डेंस हो जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जस्ट मैं लाइट्स को एडजस्ट करके यहाँ पे इसको शिफ्ट ही प्रेस करता हूँ लाइट को, एंड इसको वैल्यू थोड़ी कम करके इसको फ्रंट में इसके ऊपर लगा देता हूँ, ताकि ऊपर से भी ताकि लाइट थोड़ी ऊपर से भी आए सीन में। नाउ जस्ट आप बिल्डिंग्स के कलर्स को भी चेंज करके ट्राई कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप करना, कार या कोई समथिंग करेक्टर, एंड देन इसको रेंडर कर लेना।